साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार से भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि केरल की घटना है। ओबीसी व्यक्ति को मंदिर में पुजारी बनाया गया, नियुक्त किया गया परीक्षा के द्वारा। सवर्ण उच्च जातियों ने बवाल कर दिया। पूरी घटना के बारे में आगे जिक्र करेंगे। साथियों, जिस तरह से ये ब्राह्मणवादी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदू सनातन धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। और ये धर्म वर्ण व्यवस्था, वर्ण श्रम के आधार पर खड़ा है, ऊंच नीच भेदभाव पर खड़ा है, जाति क्रमिक असमानता के भेदभाव पर खड़ा है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका पोस्टमार्टम किया कि हिंदू सनातन नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। और इस ब्राह्मण धर्म के निर्माता ही ब्राह्मण है, इस धर्म के प्रचारक ही ब्राह्मण है। और इस धर्म में जो बेनिफिट मिल रहा है, ये सारा का सारा बेनिफिट लेने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। आर्थिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, मान सम्मान के तौर पे हो, उच्च वर्ण में हो, श्रेष्ठ कुल में हो, सारा का सारा फायदा ब्राह्मण लेता है। क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही महान है, ब्राह्मण ही कुल देवता है। सारी दुनिया ब्राह्मणों के अधीन है, सारी दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। लिख है, ऐसा मंत्र है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम तस्मस्तु ब्राह्मण देवता। ये है क्योंकि सारा का सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता ही ब्राह्मण है। ये हिंदू सनातन धर्म नहीं है। और जो यहाँ पे सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चौथा वर्ण है, ये वर्ण ओबीसी है। शूद्र, अछूत और दलित नहीं है। यहाँ शूद्र अगर दलित अछूतों को शूद्र बना दोगे तो ओबीसी लोग अपने को क्षत्रिय मानेंगे। इसलिए वो लिखते हैं क्षत्रिय महासभा, पटेल महासभा क्षत्रिय, यादव क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा। तो ये क्षत्रिय हो जाएंगे। इन्हें लगेगा अरे शूद्र तो अछूत लोग हैं, हम तो क्षत्रिय हो गए। तो ये लोग खुद स्वयं ही अपने को घोषित कर लेंगे और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो जाएंगे और ये ब्राह्मण धर्म के गुलाम हो जाएंगे। तो साथियों, पहले खबर देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देखिए, ये खबर है, केरल है, राज मंदिर में पिछड़ी जाति के सदस्य की नियुक्ति, पुजारी ने किया बहिष्कार, मानवाधिकार ने इस पर रिपोर्ट मांगी। केरल के प्रसिद्ध मंदिर जो साथियों कुल्लर मडियम मंदिर में जाति के आधार पर भेदभाव का मामला सामने आया है, जिस पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिए हैं। भेदभाव मामले में और अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। विवाद तब शुरू हुआ जब पिछड़ी जाति के समुदाय के उम्मीदवार ने देवस्वम भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा पास की और उसे मंदिर में माला बनाने का जो काम दिया गया, पद पर नियुक्त किया गया। ओबीसी समुदाय के व्यक्ति की जब उस पद पर नियुक्ति की गई तो मंदिर के उच्च जाति के मुख्य पुजारियों का विरोध शुरू हुआ, पूजा करने का बहिष्कार कर दिया गया। मंदिर के तंत्री मुख्य पुजारी के विरोध के कारण उस मंदिर के दूसरे काम में लगा दिया गया। जाति के आधार पर भेदभाव मामला, ओबीसी समुदाय के लोगों के मंदिर पुजारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथियों, ये खबर कोई काल्पनिक नहीं है, ये हम उस दौर में देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र और संविधान लागू है और वर्तमान में पिछड़े जाति के लोग सबसे ज्यादा अपने को सब क्षत्रिय और हिंदू और सनातनी घोषित कर रहे हैं। अगर पिछड़ों को अपने को एहसास नहीं कि मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वास्तविक वर्ण व्यवस्था में हमारा कौन सा वर्ण है, तो साथियों उसके लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, शूद्र कौन और कैसे, शूद्रों की खोज नाम की किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है। और इस किताब के माध्यम से अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि भारत में वास्तविक तौर पे शूद्र कौन है वर्ण व्यवस्था में। हमारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है भारत की सामाजिक व्यवस्था में कि वास्तविक शूद्र कौन है। सारा का सारा प्रचार तंत्र के माध्यम से शूद्र का जो कंसेप्ट है वो अछूत और दलितों पर उतार दिया जाए। अछूत, दलित, शूद्र नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 किताबें लिखी हैं, ये दोनों किताबें आप पढ़ें। एक अछूत कौन और कैसे, दूसरी शूद्रों की खोज।
ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के लिखी, जो वर्ण व्यवस्था में कहीं भी पायदान पे नहीं है। वो पंचमा वर्ण कहा गया, जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, वो वर्ण व्यवस्था में नहीं है, उसको पंचमा वर्ण कहा गया, अति शूद्र। ये एक भाषा में क्या नाम एक्सरसाइज की भाषा में इस्तेमाल किया गया कि ये पंचमा वर्ण है, अति शूद्र है। शूद्र और अति शूद्र ने विभाजन किया, शूद्रों में दो विभाजन किए गए, शूद्र और अति शूद्र। शूद्र कौन? ओबीसी। अति शूद्र कौन? दलित अछूत, जिनके साथ भेदभाव, जाति भेदभाव, छुआछूत भेदभाव कंसेप्ट है। उसके लिए किताब है डॉक्टर बाबा साहब का, ये जो अछूत, जो दलित वर्तमान में अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये लोग शूद्र नहीं, लोग अछूत है। इसके बाद एक किताब लिखी, क्योंकि हमारे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी लिखी, अछूद्र शूद्रों की खोज, कि जो वर्तमान में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो लास्ट वर्ण है, ये वर्ण अछूत नहीं है, ये बैकवर्ड के लोग हैं, जिसमें 3743 जातियों के लोग हैं। ये लोग शूद्र हैं, ये लोग वर्ण व्यवस्था में तीनों वर्णों की गुलामी करने के लिए निर्माण किया गया। इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि शूद्रों का सेवा धर्म होगा और तीनों वर्णों की ये लोग बगैर इच्छा, बगैर कुछ मांगे, बगैर कुछ इच्छा किए हुए इनकी गुलामी करेंगे। ये शूद्र है, इसलिए आगे आया, शूद्रों का सेवा धर्म समाप्त हुआ, शूद्र राजा बने। कब सिद्धांत है ये मौर्य वंश के समय, जब बुद्धा ने आंदोलन किया, और बुद्धा के आंदोलन के पीरियड में जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्रों को सेवा धर्म दिया था, वो समाप्त करके और शूद्रों को राजा बनाया, मौर्य वंश की स्थापना हुई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से शूद्रों, अछूतों का सेवा धर्म समाप्त किया और इन लोगों को बराबरी पर लाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान लिखे, कानून का राज स्थापित किया। जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ छत के सर के ऊपर बैठे थे, उनको जमीन में पटक के कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान है, अब कोई भी ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ नहीं। फिर भी इनकी व्यवस्था जीवित है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हजारों सालों से लोगों के जन मन मस्तिष्क दिमाग में भर दी गई। ब्रह्म भक्ति के नाम पर भक्ति भर दिया गया। इनको इमोशनल तौर पर, कहानियों के तौर पे, धार्मिक कहानियों के तौर पे इन्हें गुलाम बनाया गया। काल्पनिक कहानियां दिखाकर, काल्पनिक भगवान, देवी देवता, त्योहार बनाकर इनके दिमाग में, मस्तिष्क में साथियों गुलामी की जंजीरें जकड़ दी। इनकी जिज्ञासा को मार दिया गया, इनको जानने से। और इन्होंने अपने ही सारे इतिहास लिखा, क्योंकि सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मणवादी लोग हैं। सारा लगभग भारत में जो जो वर्तमान में हम लोग शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो इतिहास, हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो लगभग इन्हीं लोगों ने लिखा। भारत के सभी धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो इन्होंने ही अपने को श्रेष्ठ घोषित किया और इन्होंने यहाँ के बैकवर्ड लोगों को शूद्र घोषित किया और इनको सेवा धर्म दिया। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है साथियों। ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, मेरे पास मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में इतना, हर लगभग में 2, 4, 5 हर पग में, मतलब मनुस्मृति पढ़ोगे तो स्त्री और शूद्रों के अगेंस्ट में है, विरोध में लिखी गई है, शूद्रों के विरोध में है। आपको एक पेज खोलोगे तो शूद्रों के विरोध में तुम्हें मिलेगा, दूसरा पेज खोलोगे शूद्रों के विरोध मिलेगा, महिलाओं के विरोध में मिलेगा। कोई ज्ञान की बातें नहीं, सारी की सारी वर्ण व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए, ब्राह्मणी धर्म शास्त्र को इंप्लीमेंट करने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए, ब्राह्मण को सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए ये शास्त्र लिखा गया। और यहाँ के शूद्र और अछूतों को धार्मिक, इमोशनल तौर पे, मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया गया। ये गुलाम लोग हैं, धार्मिक व्यवस्था के गुलाम लोग हैं, सामाजिक व्यवस्था के गुलाम लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के गुलाम लोग हैं। इतनी बड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया, जो आज हमारे सामने है। तो साथियों, वास्तविक वर्ण व्यवस्था में कोई अगर असली कोई शूद्र है तो बैकवर्ड के लोग हैं। बैकवर्ड के लोग अपने को क्षत्रिय मानते, ये भ्रम पैदा हुआ उनके अंदर, यह जानकारी नहीं होने वाली व्यवस्था की, गलत इंटरप्रिटेशन जो धार्मिक गुरुओं के द्वारा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इनके जो धर्म शास्त्रों की अच्छी सच्चाई पढ़नी है तो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, या तुम्हें अंग्रेजों के समय का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा वास्तविक चित्रण सामाजिक व्यवस्था का क्या है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, देखते रहे BM TV टूट चला। इस वीडियो में आज तक इतना है।